Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today's video we are going to continue with our chapter 10.3 Image of Extended Object at Plane Mirror. So let's start. Consider an object OO dash placed in front of a mirror according to the laws of reflection. Incident and reflected rays would be as shown in the figure. ठीक है, देखिए यहाँ पर OO dash जो है वो यहाँ पर एक आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आपको जो कि यहाँ पर मिरर के सामने में रखाया है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार जो इंसिडेंट रे रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, जो इंसिडेंट रे रहेगा और जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो यहाँ पर इस फिगर के फॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपने यहाँ से एक रे लिया और एक यहाँ से रे लिया, तो ये यहाँ पर इस फॉर्म पे मिरर पे क्या है दिखाई देगा। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे तो, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर ये जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, वर्चुअल, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। Light coming from OO dash gets reflected from the mirror and appears as if they are coming from II dash. That means I is the image of O, I dash is the image of O dash. I is the image of O and I dash is the image of O dash. All the points between the O and O dash will also form their image between I and I dash. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, O dash जो है वो I dash का इमेज, O डैश जो है वो आपका O का इमेज है। ठीक है, नहीं, देखिए आई डैश जो है वो O डैश का है और आई जो है वो O का इमेज है। ठीक है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो रेज हैं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो क्या है, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड एरियाज है। अब यहाँ पर जो हमारा एक्सटेंडेड इमेज है ये यहाँ पर फॉर्म हो रहा है O डैश, आई डैश और आई डैश। ठीक है, अब देखिए, when you look yourself in the mirror, do you see any difference in the size of the image and yourself? Is the height of the image same as your height? ठीक है, अगर जब भी हम मिरर पे देखते हैं तो क्या आपको जो साइज है, किसी भी चीज़ की जो साइज है उस पर डिफरेंस दिखाई देता है? उस इमेज की हाइट क्या होती है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है। होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड एंड look at the image in the mirror. Now move the pencil away from the mirror towards your eye. Can you see any difference in the size of the image? ठीक है, यहाँ पर आपको बोल रहा है आपको एक पेंसिल लेना है। क्या लेना है, आपको एक पेंसिल लेना है और उसको इमेज मिरर के सामने में रखना है। अब आपको पेंसिल को देखना है कि वो कहाँ पर, उसका कितना डिस्टेंस पे वो दिखाई दे रहा है, कितना छोटा या कितना बड़ा वहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको पेंसिल को थोड़ी देर बाद में उसको और मिरर के और भी ज़्यादा पास लेकर जाना है और ऑब्जर्व करना है कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, उस इमेज में, मिरर में क्या दिखाई दे रहा है आपको। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं। An observer is standing at a point O and is looking at two trees of same height. The tree closer to the observer will look bigger than the one away from him. This is because the light from far away tree will make a smaller angle than the one closer to the observer. One eyes determine the size of the object based on the angle made by the light from the object. ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो कि किसी पॉइंट O पे खड़ा है और वहां पर से वो दो ट्रीज को देख रहा है जो कि लगभग सेम हाइट की हैं, जो कि सेम हाइट की ही हैं। ठीक है, अब जो भी ट्री जो है वो सबसे, उसके पास में जो ट्री होगी वो उसको ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी और जो उसके दूर पे ट्री होगी वो उसको थोड़ी छोटी दिखाई देगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दूर से जो ट्री आ रही है उसमें से जो लाइट निकल कर आ रही है वो एक एंगल पर आ रही है। ठीक है, एक स्मॉलर एंगल बना रही है ऑब्जर्वर के साथ पे। और आइज जो है वो जो आइज जो है वो उस ऑब्जेक्ट का साइज को डिटरमाइन करने में लगी हुई है, उसके एंगल के बेस पे। ठीक है, therefore, when we bring the pencil closer to us, its image is formed further behind the mirror. Because of this, the distance between the image and our eye increases, which leads to decrease in the angle made by the image with our eyes. This result is that the object looks smaller. ठीक है, देखिए क्या होता है, इसीलिए जो पेंसिल है जिसको हम पास लेके जाते हैं मिरर से या फिर दूर लेके जाते हैं तो हमको दिखाई देता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है,
हमारे जो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का हमारा आई मतलब ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होता है मिरर पे डिफर दिखाई देता है। क्यों डिफर दिखाई देता है? क्योंकि हम उसका जो जो यहाँ पर पेंसिल जो हम लोगों ने पुट की है, ठीक है, मिरर के पास में, तो हम उसको पास या दूर करते हैं तो हमारे जो आईज का जो एंगल है वो क्या होता है, वो भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, जिस मतलब छोटा या बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमको पेंसिल जो है वो छोटी या बड़ी दिखाई देती है। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू अ फुल साइज? ठीक है, अगर हमको अपना एक इमेज, एक पूरा इमेज देखना है तो कितने साइज का मिरर जो है वो होना चाहिए, मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए मिरर की। In the given figure, we can see that PQ part of the mirror MM dash is sufficient to show our full image if it is kept at a height of QM dash। ठीक है, अगर हम इस फिगर के बारे में देखेंगे तो जो PQ है, ठीक है, PQ जो हाइट है, ठीक है, मतलब यहाँ से इतना, ये इतना पार्ट जो है मिरर का, ये MM डैश मिरर है, और PQ हाइट जो है वो सफिशिएंट है हमारे एक फुल इमेज को दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाया है, देखिए, ऑब्जर्व ट्राइंगल एच पी ई एंड ई क्यू एफ। एच पी, ठीक है, एच पी ई, एच पी ई, एच पी ई, ये छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, एच पी ई ये वाला ट्राइंगल, और साथ में ई क्यू एफ, ई क्यू एफ ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये सबसे छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल को ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। लाइट रेस कमिंग फ्रॉम हेड एच gets reflected at P and enters our eye E. We see the image of our head at H dash behind the mirror. In the same manner, light coming from our leg F gets reflected at Q, returns to our eye E, and we see the image as at F dash. So we can see that in order to form our complete image, only PQ part of the mirror is used। देखिए, जब लाइट जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पर अगर कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हेड से, ठीक है, उसके हेड से जो इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है सीधे जा रही है, वो यहाँ पर पी में टकरा कर वापस आ जा रही है। ठीक है, उसी तरीके से उसके आँख से, ठीक है, उसकी आँख से या इस उस बॉडी से जो भी उसका जो रेस निकल रहे हैं वो यहाँ पर क्यू पर टकरा कर क्या हो रहे हैं, वापस से रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, वापस से रिफ्लेक्ट होकर आ जा रहे हैं, वापस से रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ पी क्यू फॉर्म ही क्या है, पी क्यू जितना ही हमको क्या चाहिए, मिरर चाहिए, अगर हमको पूरा फुल ऑब्जर्व करना, पूरा फुल इमेज चाहिए। तो यहाँ पर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपका, कि जो इमेज है वो यहाँ पर एच डैश पे है, और यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हैं कि ये जो एफ है वो यहाँ पर एफ डैश पे है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये वर्चुअल इमेज है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, मिरर के पीछे है। ठीक है, in triangle HPE and EQF, draw normal PR and QS on HF, since angle I, triangle I1 and triangle R1, and triangle I2 and triangle R2 according to laws of reflection। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स पे एच पी ई और ई क्यू एफ वाले ट्राइंगल्स पे आपको क्या लेना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल हो गया, और ये वाले ट्राइंगल पे ये जो डॉटेड में दिख रहा है वो आपका नॉर्मल है। अब यहाँ पर क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, दोनों सेम होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों ही इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर हम ये वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ का जो इंसिडेंट है और यहाँ का जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम होगा। तो एच आर इज इक्वल्स टू आर ई। ठीक है, एच आर इज इक्वल्स टू आर ई, एच आर इज इक्वल्स टू क्या है, आर ई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच ई बाय टू। ठीक है, ये क्या है, एच आर और आर ई का अगर हम लोग को निकालना है, एच आर और आर ई ये दो फॉर्म पे डिवाइडेड है। ठीक है, एच आर और आर ई, तो अगर हम इसको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, एच ई डिवाइडेड बाय टू यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से एस एफ और एस ई निकालेंगे। ठीक है, एस एफ और एस ई, तो एस एफ और एस ई, ये ऊपर वाला इमेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ई एफ को, ई एफ क्या है, ई और एफ दो पार्ट पे डिवाइडेड है, तो यहाँ पर
ई एफ बाय 2 किया है। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशंस हो गए। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू और आर एस, ठीक है, पी क्यू और आर एस। तो ये पी क्यू और आर एस कहाँ है, आर एस, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। पी क्यू और आर एस क्या है, दोनों ही इक्वल है। तो अब देखिए पी क्यू इज इक्वल्स टू, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू और आर एस इक्वल्स, तो अब पी क्यू की वैल्यू निकाली गई है, तो क्या होगा, आर ई प्लस ई एस, ठीक है, आर ई प्लस ई एस। आर ई प्लस ई एस मीन्स ये वाला छोटा सा पार्ट आर ई और ई एस, यहाँ से दोनों क्या है, पी क्यू के इक्वल है। अब देखिए आर ई की वैल्यू क्या है, एच ई बाय टू, ई एस की वैल्यू क्या है, ई एफ बाय टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू एच ई बाय टू ई एफ बाय टू। अब यहाँ पर दोनों में ही क्या हो गया है, यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल दिया गया है, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 एच ई प्लस ई एफ। अब एच ई और ई एफ जो है वो क्या है, एच एफ है, ठीक है, एच ई और ई एफ क्या है, एच एफ है। देखिए यहाँ पर एच ई और ई एफ, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच और एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करने के बाद में एच एफ निकाल जाए, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ एच एफ। सो द यूजफुल पार्ट ऑफ द मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, किसी भी एक पर्सन के पूरी बॉडी को देखना है, पूरा अगर इमेज जो है वो पूरे इमेज जो है वो मिरर पे फॉर्म होना चाहिए, तो हमको उस पर्सन की हाइट का, ठीक है, उस पर्सन की हाइट का आधा मिरर ही, आधा मतलब उस पर्सन की हाइट का आधा का ही क्या है, मिरर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सिंस क्यू एम डैश इज इक्वल्स टू एस एफ, ठीक है, क्यू एम डैश, ठीक है, देखिए क्यू 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 और एम डैश, ठीक है, ये क्यू और एम डैश के बारे में यहाँ पर बता रहा है, क्यू एम डैश इज इक्वल्स टू एस एफ, ठीक है, दोनों क्या होगा, एस एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम वो करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, क्यू एम इज इक्वल्स टू ई एफ बाय टू, ठीक है, सेम इसी तरीके से होगा। तो ये यहाँ पर जब पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 एच एफ आया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्यू एम डैश इज इक्वल्स टू ई एफ बाय टू। इसी वजह से जो मिरर हम लोग को चाहिए वो क्या रहेगी, हाफ ऑफ द लेवल ऑफ आई, ठीक है, हमको क्या है, हाफ चाहिए, किसी भी पर्सन की हाइट का हाफ हिस्सा चाहिए अगर हमको उसकी पूरी बॉडी को देखना है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पर्सन है जो कि 160 सेंटीमीटर टॉल है, उसका व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर टॉल है, और क्या मिरर का लेंथ क्या होगा अगर वो अपने आप को पूरा फुल इमेज देखना चाहता है तो हाइट ऑफ द पर्सन क्या है, 160 सेंटीमीटर। हम लोगों ने ऊपर में देखा कि लेंथ ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द पर्सन हाइट, ठीक है, तो हाइट किसी भी पर्सन का हाइट का हाफ, तो 1/2 क्या है, 160 उसका हाइट था, तो 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो अगर किसी पर्सन को अपने आप पूरे इमेज देखना है मिरर पे, तो 80 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, उसके पास में मिरर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो आज के लिए आपका इतना ही। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू।